जय हिंद दोस्तों। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 53,700 पद देखकर राजस्थान के युवा ही नहीं, अन्य प्रदेश के युवा जैसे हरियाणा और मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार जैसे राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं में भी एक जोश है, जुनून है, क्योंकि नौकरी तो सब ही चाहते हैं। युवा जो है आज प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो चाहता है कि मेरी जल्द से जल्द ही 18, 20, 22 साल की एज में नौकरी लग जाए। अब इसको देखते हुए राजस्थान में ये वैकेंसी जब आई तो ये देख लो युवा में एक बहुत ऊर्जा सा मतलब एक ऊर्जा आई, एक जोश आया, जुनून आया। तो जब पता चला कि यहां तो वेटेज जो पाठ्यक्रम देखा, पाठ्यक्रम को देखकर विद्यार्थी फिर निराश हुआ। और ये निराशा किस बात की थी? राजस्थान जीके का वेटेज मात्र 17% पाठ्यक्रम में 120 प्रश्न होंगे, जिसमें से जीके और जीएस के 50% आ रहे हैं। उसमें भी राजस्थान जीके के मात्र आपको बात बताऊं तो 20% ही हैं। उसके अलावा कंप्यूटर भी है, इसी में मैं जीके जीएस की बात कर रहा हूं, साइंस भी है, इंडियन पॉलिटी भी है। इस प्रकार से जैसे कि आपके 20% हो गए आपके क्या राजस्थान जीके, जिसमें से हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है। तो दोस्तों अब 2-3 दिन पहले एक ट्रेंडिंग में भी था राजस्थान जीके बढ़ाओ, जिसमें से हमारी एक न्यूज एक्स पर ट्रेंड कर रही थी। अब इसके साथ साथ में युवा जो है प्रदेश के जो युवाओं की, जो बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाते हैं, श्रीमान हनुमान किसान जी, जो लगातार 1-1.5 महीने से जब से ये सिलेबस जारी हुआ है, उनके पास में विद्यार्थियों की पीड़ा पहुंची कि देखिए अब खून के पत्र लिखने पड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम पर कि ये हमारे युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, राजस्थान के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। और सरकार तक एक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार कब धन्यवाद दे, राजस्थान के युवा जो कब धन्यवाद दें सरकार को, ये तभी दे पाएगा जब राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ेगा। तो ये आवाज बार बार कार्मिक विभाग हो, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, या फिर किसी जो न्यूज चैनल हो, या किसी जिम्मेदार नागरिक जो भी राजस्थान सरकार में हैं, उन तक आवाज पहुंचाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास यूं कर रहे हैं कि प्रदेश में नहीं, राजस्थान प्रदेश के अलावा भी कई प्रदेशों में ये जो है जो हमारे टीचर्स हैं, जो एसएससी जैसे एग्जाम है, यूपीएससी एग्जाम है, इनकी तैयारी करवाने वाले जो शिक्षक हैं, वो शिक्षक भी इस दौड़ में आ गए हैं कि वो भर्तियां परीक्षा देखकर, इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा देखकर वो भी इस लड़ाई में कूद गए हैं और विद्यार्थियों को कह रहे हैं कि हम आपको चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करवाएंगे। तो दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, इन सभी के बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, प्लेटफॉर्म हैं, हमारे यूट्यूब चैनल हैं, उन पर आकर ये बात बता रहे हैं। तो विद्यार्थी फिर चिंता में हुआ। तो मैं आज बताना चाहूंगा कि ये आपकी जीत पक्की होगी। 40% होने जा रहा है राजस्थान जीके का वेटेज, 40%। यानी कि ये वेटेज ना तो क्वेश्चन संख्या बढ़ेगी, कौन सी वाली 120 की 120 रहेगा, नंबर अंक जो रहेगा, अंक बाहर रहेगा 200 का ही रहेगा। अब इनको करना क्या है, क्योंकि ये दिक्कतें क्यों आ रही है? क्योंकि पाठ्यक्रम बनाना आसान नहीं है, पाठ्यक्रम में बदलाव करना भी आसान नहीं है। तो आप तो समय तो लगना ही लगना है, और आपके सामने 1-2 दिन में ये बढ़िया खबर आने वाली भी है। इस पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा और युवाओं को एक जोश और जुनून मिलेगा। ये आपको न्यूज देने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हूं। आज मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हूं। जितने भी राजस्थान के युवा मेरी इस बात को सुन रहे हैं, दिव्य दृष्टि क्लासेज पहले भी, चाहे एलडीसी हो, चाहे सीईटी में आपके 15 गुना वाली बात हो, उसमें लड़ाई लड़ी। एलडीसी के लिए बाहर का जो सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस था, राजस्थान जीके का ना होकर अदर इंडिया जीके का सिलेबस पूछा, उसकी लड़ाई हो, चाहे पीएसआई की लड़ाई हो, दिव्य दृष्टि क्लासेज उसका पूरा जो है विद्यार्थी और उन मेरे साथ में जुड़े हुए साथी, राजस्थान युवा जो है बेरोजगारों की मांग उठाने वाले हनुमान किसान भाई का साथ दिया है और आगे भी देगा। अब हनुमान किसान जी भाई साहब एक व्यक्ति हैं, अब वो आपके फोन कभी नहीं उठा पाए या और कोई भी बात हो तो दिव्य दृष्टि क्लासेज में आकर मेरे से मिल सकते हैं। मैं आपकी आवाज को मजबूत कर सकता हूं, आपको आपकी बात को वहां तक पहुंचा सकता हूं। आप खुला मंच है, खुले दरवाजे हैं, आप दिव्य दृष्टि क्लासेज आए। अगर बेरोजगार युवा की अगर मांग जायज हुई, लीगल हुई,
तो मैं आपके साथ में खड़ा हूं लोकेश चौधरी, आपके साथ में अगर जाना पड़ा धरने पर भी, आपके साथ जाना पड़ा अधीनस्थ बोर्ड या किसी कार्यालय में, किसी दफ्तर में, या फिर किसी न्यूज चैनल के सामने आना हुआ तो जरूर मांग रखेंगे, नहीं डरेंगे कभी भी, क्योंकि राजस्थान के युवाओं का फायदा होना चाहिए। इस भर्ती में सर्वाधिक जो चयन होने चाहिए वो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के होने चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र, हमारे जो प्रदेश में ये वैकेंसी आई है, तो मैं सिलेबस पे भी कुछ बातें करूंगा कि सिलेबस में क्या होगा। जीके का जो सिलेबस है अभी 17% है, इसकी वजह 40% होने जा रहा है। जीके आपका 50 क्वेश्चन है, हिंदी आपका 30% है, इंग्लिश आपका जो है 15% है, मैथ्स आपकी 25% है, यूं 120% है। वैसे देखा जाए तो दफ्तर में एक जो कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उसको एक पत्र भी आपको जो पढ़ना पड़ेगा, उसको किसी दूसरे दफ्तर में भी ले जाना पड़ेगा। तो आजकल के पत्र हैं या फिर कोई लेटर है, इस तरह से ये इंग्लिश में होगा। अगर किसी को बताना भी है कोई बात, कोई आप सामने से आया भी व्यक्ति है, तो वो आजकल की जनरेशन जो आ रही है, हमारी लेटेस्ट जो है, अगला जो युग आ रहा है वो इंग्लिश मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए युवाओं का है। तो ये जाहिर सी बात है, तो इंग्लिश की तो नॉलेज होनी चाहिए, मैं इस बात के लिए तो मानता हूँ। हिंदी में भी इन्होंने बहुत बड़ा 30% दिए हैं, वो भी बहुत अलग ही सिलेबस कहीं ले जाकर, जहां पर अभी इस सिलेबस में चतुर्थ श्रेणी में ऐसे भी टॉपिक हैं, ना पटवारी में पूछे, ना ग्राम विकास अधिकारी में पूछे, ऐसे परीक्षाओं में एलडीसी में नहीं पूछे, वो टॉपिक आपके चतुर्थ श्रेणी में पहुंच रहे हैं। मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि जो बनाने वाला जो सिलेबस है, इस व्यक्ति को यही नहीं पता कि हम किस लेवल के जो एग्जाम करवा रहे हैं, हम किस लेवल के विद्यार्थियों को चुनेंगे, ये व्यक्ति जो है इसका कार्य क्या रहेगा, उसके लिए नॉलेज क्या होनी चाहिए। हाँ, मानते हैं टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए उसे, ठीक है, उसको नॉलेज इंग्लिश की भी होनी चाहिए, हिंदी, ये सामान्य चीज है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, ठीक है ना। अब हर परीक्षा में आप कांस्टेबल में आप रीजनिंग पूछ रहे हो या आप रीजनिंग भूल रहे हो, ठीक है, आप 5% कंप्यूटर के पूछ रहे हो, ठीक है, उसमें विद्यार्थी, चलो हम मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दफ्तर में कर्मचारी होगा तो कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। क्या पता कोई कर्मचारी आपका, कोई भी बॉस आपको कह दे साहब इसको शट डाउन कर दे, या इसको ओपन कर दे, या इसका प्रिंट दे दे, इस तरह का काम भी होना चाहिए, मैं मानता हूँ। और हमारा देश भारत देश है, इसका संविधान तो बच्चे, कोई भी स्कूल का बच्चा हो, चाहे आप कॉलेज का बच्चा हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी करे या आम व्यक्ति हो, हमारा भारत का संविधान की नॉलेज तो होनी चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं ये आपने सही किया, परंतु राजस्थान जीके में आपने बहुत ज़्यादा कम वेटेज दिया। यहाँ मैथमेटिक्स के आपने 25%, ये आप क्या सिखाना चाहते हैं? जर्नल मैथ्स पूछनी है आपको, तो आप उसको जांचना ही है आपको, तो इतने % पूछने की जरूरत भी नहीं है। खैर, आपने क्या सिलेबस बनाया है पता नहीं मुझे, तो मैं तो यही कहूंगा बार बार युवाओं के माध्यम से, युवाओं की आवाज बनकर, कि वेटेज जीके का बढ़े। साथ ही साथ में आप देख रहे हैं, देखो यहाँ बैठकर जो हमारे बेरोजगार नेता हैं हनुमान किसान जी, वो पत्र लिख रहे हैं। कुछ ये आपको दिख रहे होंगे फोटो, कोचिंग संस्थाएं प्रचार भी कर रही हैं, दिल्ली, यूपी और बिहार की कोचिंग है, यहाँ पर बच्चों को कह रही हैं कि हम आपको बहुत ही शानदार तैयारी करवाएंगे, ये दावा भी कर रही हैं, क्योंकि जीके का वेटेज कम है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अदर स्टेटों में कई भर्ती ऐसी भी आई हैं, चलो ठीक है, आप नहीं भी करते हैं तो आप एक फिक्स करें आप, ठीक है, कितना % लेना ही लेना है, जर्नल फाइट करें, कितने भी आए चाहिए, ठीक है, आएंगे ज़्यादा। राजस्थान की वैकेंसी है, राजस्थान जीके नहीं है। मैथमेटिक्स, जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी, ये तो सभी कॉम्पिटिशनों के लिए तैयारी करता ही स्टूडेंट है, वो तो मजबूती करने हैं। अब उसको पढ़ना क्या है? राजस्थान जीके पूछे तो जीके के प्रश्नों पूछे तो वो तो 20% है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, बाकी तो आपका पॉलिटी है, कंप्यूटर है, वो भी पढ़ता है वो एसएससी बैंक वगैरह में, तो उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, इसलिए खतरे में है राजस्थान का युवा। तो दोस्तों, ये ट्रेंडिंग की बात हो, चाहे सिलेबस की बात हो, चाहे आपकी कोई भी बात हो, ये मांग हम उठाएंगे, आपके साथ रहेंगे। तो आपको आज फिर लास्ट में बता देता हूं, वेटेज बढ़ेगा, ये मैं कह रहा हूं, और भविष्य में हम आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।